ॐ तत्पुरुषाय विद्महे महादेवाय धीमहि तन्नो रुद्रः प्रचोदयात्। नमस्कार दोस्तों, आप समस्त श्रोतागण का आपके यूट्यूब चैनल जीवन अमृत पर हार्दिक अभिनंदन है। आप सभी को आने वाली मासिक शिवरात्रि की ढेर सारी शुभकामनाएं। भगवान भोलेनाथ की कृपा आप सभी पर बने रहे और सभी लोग जो भी सावन व्रत को कर रहे हैं और कथा को सुन रहे हैं, उन सब की मनोकामना भगवान भोलेनाथ और माता पार्वती के आशीर्वाद से पूर्ण हो। मासिक शिवरात्रि के दिन पूरे विधि विधान के साथ भगवान महादेव जी की पूजा अर्चना करनी जाती चाहिए। मासिक शिवरात्रि पर शिव जी और पार्वती जी की पूजा करने से और व्रत रखने से साधक को जो भी अभिष्ट इच्छा होती है, जो भी कामनाएं होती है, वो सारे पूर्ण होते हैं। शास्त्रों में भी शिवरात्रि को शिव जी की पूजा के लिए विशेष महत्व बताया गया है और इस साल मासिक शिवरात्रि का व्रत हर मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी तिथि को रखा जाता है। मासिक शिवरात्रि है, ऊपर से सावन है और ऊपर से भगवान भोलेनाथ का आशीर्वाद प्राप्त करने का महीना भी है। तो आइए हम लोग इस मासिक शिवरात्रि के व्रत कथा को सुनेंगे, तिथि को जानेंगे, मुहूर्त क्या है वो भी जानेंगे और किस स्रोत का पाठ करने से हमें भगवान भोलेनाथ की कृपा मिल सकती है उसको भी जानेंगे। तो चलिए आज की वीडियो का प्रारंभ करते हैं। अनेक मान्यताएं हैं कि महाशिवरात्रि के दिन आधी रात को भगवान शिव शिवलिंग के रूप में प्रकट हुए थे। इसीलिए हम लोग महाशिवरात्रि की पूजा रात के समय में करते हैं। भोलेनाथ के शिवलिंग के रूप में प्रकट होने के बाद सबसे पहले ब्रह्मा जी और विष्णु जी ने इनकी पूजा अर्चना की थी। इसी उपलक्ष्य में आज तक बहुत जगहों पर शिवरात्रि को शिव जी के जन्मोत्सव के रूप में भी मनाया जाता है। शास्त्रों में यह भी वर्णन है कि माता देवी लक्ष्मी, सरस्वती, गायत्री, सीता, पार्वती जैसी महादेवियां ने भी शिवरात्रि का व्रत किया था। अब आइए जानते हैं कि शिवरात्रि को करने की पूजा विधि क्या है। हमें सुबह जल्दी उठकर स्नान आदि करना चाहिए और हाथ में जल चावल लेकर व्रत पूजा का संकल्प करें। दिन भर व्रत के नियमों का पालन करें। एक समय फलाहार कर सकते हैं। रात को शुभ मुहूर्त से पहले पूजा की तैयारी कर लें। रात के पहले प्रहर में यानी कि शाम के 6 बजे से लेकर 9 बजे तक के बीच शिवलिंग के स्थापित कर लें और उसकी पूजा अर्चना शुरू कर दें। सबसे पहले फूल आदि चढ़ाएं, कुमकुम से तिलक करें, शुद्ध घी का दीपक जलाएं, शिवलिंग का पंचामृत और फिर शुद्ध जल से अभिषेक करें। इसके बाद अबीर, गुलाल, रोली, बिल्व पत्र, धतूरा आदि चीज़ों से एक एक करके चढ़ाते रहें। इसी प्रकार 3 प्रहरों की पूजा करनी चाहिए। अबीर, गुलाल, रोली, बिल्व पत्र, धतूरा आदि चीज़ों से एक एक करके चढ़ाते रहें। इसी प्रकार 3 प्रहरों की पूजा करनी चाहिए। व्रत कथा को किसी ब्राह्मण से सुने अथवा खुद से करें और साथ में उस तत्पश्चात आरती जरूर करें। इससे भगवान भोलेनाथ की असीम अनुकंपा बनी रहती है। तो चलिए अब हम लोग चतुर्दशी तिथि का प्रारंभ 2 अगस्त को दोपहर 3:26 पर हो रहा है। वहीं इस तिथि का समापन 3 अगस्त को 3:50 पर होगा। ऐसे में मासिक शिवरात्रि का व्रत 2 अगस्त 2024 दिन शुक्रवार को किया जाएगा। मासिक शिवरात्रि में भगवान शिव की पूजा निशिता काल में की जाती है, अर्थात शाम के समय में की जाती है। ऐसे में पूजा मुहूर्त कुछ इस प्रकार से होगा। सावन मासिक शिवरात्रि के पूजा मुहूर्त रात 12:06 से रात 12:49 तक रहेगी। मासिक शिवरात्रि के व्रत कथा का आरंभ करते हैं। पौराणिक कथा के अनुसार एक साहूकार था जिसने एक शिकारी जिसका नाम चित्रभानु था उसे जानवरों की हत्या करके अपने और अपने परिवार का पालन पोषण करता था, उसे कर्ज दे रखा था। कर्जा नहीं चुकाने पर साहूकार ने शिकारी को एक दिन बंदी बना लिया। संयोग से उस दिन शिवरात्रि थी। शिकारी ध्यानपूर्वक शिव जी की कथा सुनने लगा। शाम को साहूकार ने शिकारी को बुलवाया और कर्ज चुकाने को कहा। शिकारी ने कहा कि आप मुझे छोड़ दें, मैं जंगल दे जाकर अगले दिन आपका सारा जो कर्ज है चुका दूंगा। वादा करके शिकारी चला गया। हर रोज़ की तरह वह जंगल में शिकार करने के लिए पहुंचा, लेकिन पूरे दिन एक भी वो बंदी बना सके और वो भूख प्यास लग गई। वो शिकार करने के लिए बेल के वृक्ष पर बैठकर पड़ाव बनाने लगा। तभी उससे बहुत सारे बेल के पेड़ के नीचे ढके हुए शिवलिंग पर गिर गए। इस बात का शिकारी को पता भी नहीं था कि उसके नीचे उस पेड़ के नीचे कोई शिवलिंग है। इस तरह पूरे दिन व्रत रखकर शिकारी ने शिव जी को बेलपत्र चढ़ा दिया। रात के समय एक पहर बीत जाने के बाद एक गर्भिणी मृगी तालाब के पास पहुंची। तब शिकारी ने शिकार करने के लिए प्रत्यंचा चढ़ाई।
ऐसे में हिरन ने बोला, मैं गर्भवती हूँ, जल्दी ही मैं एक मृग को जन्म दूंगी। आप मुझे मत मारो, मैं अपने बच्चे को जन्म देते ही तुम्हारे पास आ जाऊंगी, तब तुम मुझे मार देना। यह सुनकर शिकारी ने उसे छोड़ दिया। ऐसा करते समय उसके हाथ से फिर से बिलपत्र टूट टूट कर शिवलिंग पर गिर रहे थे। ऐसा करने से उसकी पहले प्रहर की पूजा हो गई। रात में दूसरा प्रहर में हरिणी दिखी। उसके बाद शिकारी को देखकर वह उसने उससे निवेदन करने लगी, मैं अभी पहले ऋतु से निवृत्त हुई हूँ, मैं अपने पति से मिलकर शीघ्र ही तुम्हारे पास आ जाऊंगी। शिकारी ने उसको भी जाने दिया। रात का आखिरी पहर बीत रहा था। इस बार भी धनुष से शिवलिंग पर बेलपत्र गिर गए थे। ऐसे में शिकारी के तीनों प्रहर की पूजा पूरी हो गई। मृगी अपने बच्चे के साथ उधर से निकली। शिकारी के लिए वह स्वर्णिम अवसर था। उसने धनुष चढ़ाया। तभी मृगी बोली, मैं इन बच्चों को इसके पिता के हवाले करके लौट आऊंगी, इस समय मुझे मत मारो। शिकारी हंसकर बोला, सामने आए हुए शिकार को छोड़ दूं, ऐसा मूर्ख दिखता हूं मैं तुम्हें? इससे पहले भी 2 बार शिकारी छोड़ चुका हूँ। मृगी ने कहा, मेरा विश्वास करो, पर तुरंत लौट कर आती हूँ। उसने उसे जाने दिया। शिकारी के अभाव में शिकारी ने बेलपत्र ही नीचे तोड़कर फेंकता रहा। शिकारी ने सोच रखा था कि वो शिकारी जरूर करेगा। तभी शिकारी शिकारी के सामने मृग आ गया और शिकारी की तनिक प्रत्यंचा देखकर विनती करने लगा कि यदि मुझसे पहले तुमने 3 मृगियों को छोड़ दिया और सबको मार डाला है तो मुझे भी मार दो, और अगर छोड़ दिया है तो मुझे मुझे भी उनसे मिलने दो, ताकि उनके वियोग में मुझे ना रहना पड़े। मैं उनका पति हूँ। यदि तुमने उन्हें जीवन दान दिया है तो मुझे भी कुछ क्षण जीवन दान देने की कृपा करो। मैं उनसे मिलकर तुम्हारे पास आ जाऊँगा, तब तुम मेरा शिकार कर लेना। ऐसा कहते पूरी रात का घटना चक्र घूम गया। उसने सारी कथा मृग को सुना दी। तब मृग ने कहा, मेरी तीनों पत्नियां जिस प्रकार प्रतिज्ञाबद्ध होकर गई हैं, मेरी मृत्यु से अपने धर्म का पालन वो नहीं कर पाएंगी। जैसे तुमने उन्हें छोड़ दिया, मुझे भी छोड़ दो, मैं आ जाऊंगा तुम्हारे पास। उपवास, रात्रि जागरण तथा शिवलिंग पर बेलपत्र चढ़ाने के कारण शिकारी का हृदय जो है वो निर्मल हो गया, और वह बहुत ही निर्मल भाव का हो गया। उसमें भगवत भक्ति जग गई और धनुष तथा बाण उसके हाथ से अपने आप छूटकर गिर गया। भगवान शिव की कृपा से वो करुणा भाव से भर गया। थोड़ी देर बाद मृग का पूरा परिवार शिकारी के सामने आया, लेकिन जंगल की सत्यता देखकर और प्रेम देखकर उसे ग्लानि हुई। उसने मृग के परिवार को जीवन दान दे दिया और खुद अनजाने में शिवरात्रि का व्रत करके देवलोक को प्राप्त कर गया।